आज हम बच्चों को त्रैमासिक परीक्षा की परीक्षा लेते हुए बच्चों को प्रोजेक्ट और थ्योरी दोनों का कार्य दिया जा रहा है, जिससे कि बच्चे खुद अपना प्रोजेक्ट बनाने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। प्रोजेक्ट का निर्माण उन्होंने खुद किया है और पेपर में थ्योरी भी ली जाती है और प्रोजेक्ट भी बच्चों को प्रैक्टिकल दिया जाता है। बहुत ही अच्छी घड़ी का निर्माण किया है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि घड़ी का समय भी पता चलता है। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चों ने कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है। जहाँ आपको देखने को मिल रहा है इन पेंटिंग में उन्होंने हिंदी के 12 महीनों के 12 नाम एवं मध्य प्रदेश के 51 जिले 10 संभाग को प्रदर्शित किया है। साथ ही इन्होंने क्रिएटिविटी दिखाते हुए अलग अलग पेंटिंग्स बनाई है। आदर्श ग्राम की पेंटिंग, बाल हनुमान की पेंटिंग, ऐसे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ उन्होंने बनाई है। और इसी के तहत आप देख रहे हैं यहाँ विशेष प्रस्तुतियों के बीच हमारी विज्ञान की प्रदर्शनी, जहाँ पे बच्चों ने एक आदर्श ग्राम का मॉडल प्रस्तुत किया है। आइए आपको लेके चलते हैं इस आदर्श ग्राम की यात्रा पर। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि हमारा भारत गाँव में बसता है और हमारा जीवन भी गाँव तुल्य होना चाहिए। तो ऐसी कल्पना करते हुए हम देख रहे हैं श्री राम गुरुकुल की एक आदर्श ग्राम योजना कैसी होना चाहिए। तो गांव की हमें चौपाल के दर्शन हो रहे हैं। ये गांव की चौपाल है, जहाँ बैठ के सभी लोग गांव के निर्णय गांव में निपटाते हैं। गांव वाले कभी कोई थाने में नहीं आते। ये गांव का मंदिर, एक आदर्श गांव में मंदिर होना चाहिए। एक आदर्श गांव में गुरुकुल होना चाहिए। गुरुकुल की स्थापना जहाँ बच्चे पढ़ लिख के संस्कारों बने, खेल का मैदान, एक गांव का सामूहिक शौचालय इन्होंने बनाया है। एक ग्राम पंचायत, वही ग्राम को स्वावलंबी बनाने के लिए केचुआ खाद प्लांट और गौशाला। आज गांव का आधार है गौशाला, है ना। यहाँ इन्होंने गौशाला का निर्माण किया है। उसके साथ ही हम आगे चलते हैं। जैविक कृषि, पंचगव्य औषधालय, गांव में किराना मूल्य की दुकान, गांव में ही सर्वधर्म प्रार्थना मंदिर, जहाँ पे बैठ के सभी लोग सभी धर्मों का पालन करते हैं। सर्वधर्म प्रार्थना मंदिर। और इसी तरफ गांव में एटीएम, आधुनिक तकनीकी, गांव की बैंक और गांव में एक प्राथमिक चिकित्सालय और एक डाक घर। देखिए, ये हमारे गुरुकुल के बच्चों ने बताया कि एक आदर्श ग्राम कैसा होना चाहिए, है ना। और उसी के बीच में एक वन औषधि, मतलब गांव में हम ऐसी औषधि लगा सकते हैं जो कई बीमारियों से हमको बचा सकती है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा भैया ने बनाया बिना पैसों प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर हुआ है जिसके द्वारा फिल्म हम लोग बच्चों को दिखाते हैं। हर संडे इससे बड़े बड़े पिक्चर दिखाते हैं। आइए, हमारे श्री राम गुरुकुल के भैया युवराज पवार, नीलेश डावर, चंदन राठौर, जितेंद्र राठौर, इनके सहयोग से आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा जेसीपी का निर्माण इन्होंने किया है, जो कि एक मात्र इंजेक्शन के द्वारा पूरा जेसीपी ऑपरेट होगा। जैसे जेसीपी में गियर होते हैं, उसे उन्होंने यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कैसे इंजेक्शन के द्वारा इन्होंने ऑपरेट करते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा इन बच्चों ने बनाया। देखिए किस प्रकार दबाने से पूरी जेसीपी मशीन का हैंडल आगे की ओर जा रहा है। देखिए बड़ी बिल्कुल बहुत अच्छे से। ये देखिए ऑटोमेटिक हो रहा है, जिसमें कोई मोटर नहीं लगी है, सिर्फ इंजेक्शन का उपयोग करने के माध्यम से। देखिए कितना शानदार ये ऑपरेट हो रहा है सिर्फ इंजेक्शन के माध्यम से। देखिए दूसरा गियर चेंज करने से क्या होता है। देखिए पूरा जेसीपी मूवेबल हो रहा है ना। वो अपना स्थान एक तरफ दूसरी तरफ पलट रहा है। देखिए बहुत अच्छा। देखिए कि जोरदार ताली बजा दी इन बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट कर चलते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा 10वीं क्लास के डीगा भैया। ये डीगा भैया ने बहुत अच्छी बोर्ड बनाई है पानी की बैटरी के द्वारा। देखिए इसमें मोटर लगी हुई है, जो कि बड़े से बड़ी नदी में भी चल सकती है। ये बनाई है उन्होंने। देखिए बोर्ड शुरू हो चुकी है। जोरदार ताली बजाइए, इनका स्वागत करिए। देखिए शानदार हमारी बोर्ड की बोर्डिंग हो रही। देखिए इनकी बोर्ड आगे भी आती, पीछे आती। देखिए ये बड़ी नदी में भी चल सकती है आसानी से।
देखिए इसे मोटर लगी हुई है, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। ये हमारा कक्षा 10वीं के आदर्श भैया ने बनाया है। ये इन्होंने बनाया कि आजकल घरों में शहरों में जाता है कि एक टंकी ओवरफ्लो जाती है तो पता नहीं चलता है, तो इन्होंने एक इंडिकेटर बनाया है कि कैसे जब पानी की टंकी भर जाएगी तो ये यहाँ पर ये कंट्रोल रूम में किसी को भी सुनाई देगा और लाइट जल जाएगी कि भाई पानी की टंकी भर गई है। देखिए ये आपके सामने ये वाटर टैंक भर रहा है। देखिए जैसे पानी की टंकी ऊपर भरी तो यहाँ एक बीप बजने लगी है कि ये भाई ओवरफ्लो हो रहा है टंकी। देखिए देखिए बहुत अच्छा इनका ये इंडिकेटर जल गया और आप बीप की आवाज़ भी सुन सकते हैं। देखिए कैसे किस प्रकार से लाइट जल गया है और वो वाटर टैंक भर गया है। मतलब इससे हमको सूचना मिलती है कि भैया हमारे घर की टंकी भर गई है, पानी वेस्टेज जा रहा है, तो कृपया आप मोटर बंद कर दीजिए। आइए बहुत ही अच्छा इनके लिए जोरदार ताली बजाइए हमारे आदर्श भैया के लिए। भगवान श्री कृष्ण एक ही अद्भुत ये हमारे घरों के अंदर ये भैया ने हमको बताया कि हम कैसे हम लोग अपने डेली रूटीन का सामान मतलब यूज़ करने के माध्यम से कैसे हम डेकोरेशन हमारे घर से कर सकते हैं। देखिए हमारे अनिकेत भैया और अमित बडोले भैया ने बहुत ही श्री कृष्ण की मूर्ति एक डेकोरेशन का बनाया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पीछे से पहाड़ियाँ, श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है, बढ़िया फुहारे चल रहे हैं, सामने तालाब है, तालाब में फूल लगे हुए हैं। देखिए फुहारे, एक मिनट, देखिए बढ़िया फुहारे उड़ रहे हैं। अनिकेत देखिए फुहारे उड़ रहे हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण के पास से झरना बह रहा है। श्री कृष्ण देखिए ऐसा देखिए बिल्कुल पास से ऐसा लग रहा है सब तालाब के बीच में गए। बहुत ही बढ़िया। देखिए बहुत ही जल्दी लगा, जल रहा है। ये हमारे बिस्मिल भैया ने जो गुरुकुल का जो नियम है कि भाई हमने वेस्टेज चीज़ें जो हम बॉटल के ढक्कन फेंक देते हैं, मोटर फेंक देते हैं, मात्र एक मोटर कार उन्होंने बनाई है, एक ट्रैक्टर का रूप उसको दिया है कि जो एक छोटे से मोटर के माध्यम से चलेगी। देखिए किस प्रकार से चलेगी, चला के बताएंगे हमारे भैया। ये जोरदार ताली के लिए बजाइए। बहुत अच्छा लगा हमें प्रोजेक्ट देखने के बाद में कि बच्चों को अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिली।